तरीके से आपके सामने दिखा भी नहीं सकते। आप अगर थोड़ा श्रद्धान करके इस ज्ञान को आप जानेंगे तो ही आप इस ज्ञान पर विश्वास करके अपने जीवन को सुरक्षित बना पाएंगे। तो हमें श्रद्धान करना पड़ता है। प्रासुकीकरण की विधि हमें तीर्थंकरों ने बताई, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे श्रद्धान में आएगी तो ही हम इसके बाद में धर्म इससे क्या हो रहा है ये समझ पाएंगे। तो ये कहते हैं कि दो तरह की वनस्पति होती है, एक साधारण वनस्पति होती है और एक प्रत्येक वनस्पति होती है ना। साधारण प्रत्येकहु दोय। तो इसमें साधारण का वर्णन आगे आने वाला है, हम थोड़ी सी अभी प्रत्येक की बात करते हैं। प्रत्येक वनस्पति का मतलब है ऐसी वनस्पति का एक जीव जिनका अपना इंडिविजुअल शरीर होता है, अपने शरीर के स्वामी वह एक जीव होता है, उसको बोलते हैं प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति का एक जीव। यानी जैसे हम और आप सभी अपने अपने शरीर के स्वामी हैं, ऐसे वनस्पति में दो तरह के जीव होते हैं। एक अपने अपने शरीर के स्वामी एक एक जीव, और एक ऐसे जीव जिसमें शरीर तो एक है लेकिन अनंत जीव उसके स्वामी है। उसको साधारण की क्वालिटी में डाला गया है। तो उसकी बात बाद में, पहले किसकी? प्रत्येक की। प्रत्येक माने जिस वनस्पति का एक जीव का शरीर अपना एक जीव का स्वामी हो, यानी एक जीव अपने उस शरीर का स्वामी हो, उसको कहेंगे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, है ना। वह वनस्पति कायिक भी है, वह एक अपना जीव अपना एक शरीर भी धारण करता है। ऐसी प्रत्येक वनस्पतियां भी होती हैं और जो साधारण होती हैं वो भी होती हैं। अब प्रत्येक वनस्पति का एक जीव में जितनी भी जो हम वनस्पतियां देखते हैं ये सब प्रत्येक वनस्पतियां ही होती हैं। जो भी उत्पत्तियां होती हैं वनस्पतियों की वो प्रत्येक वनस्पतियां ही होती हैं, है ना। उनका विभाजन अगर आपको पूरे तरीके से समझना है तो आचार्यों ने कहा है कि कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो मूल से उत्पन्न होती हैं। मूल माने जड़, जड़ से जिनकी उत्पत्ति होती है, जड़ जिनकी बोई जाती है, उनको मूल बीज वनस्पति बोलते हैं। मूल ही उनका बीज होता है, जड़ ही जिनका बीज होता है। जैसे अदरक, हल्दी इत्यादि, है ना। आलू नहीं, अदरक, हल्दी इत्यादि, ये जो है ये क्या है? ये मूल बीज हैं। आप समझें, इन वनस्पतियों का विभाजन आपको बहुत अच्छे ढंग से जैन आगम में बताया गया है। एक ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनका अग्रभाग बीज होता है, जो टहनी आदि उसके बीज होते हैं। मतलब टहनी की कलम बना करके उसको आप लगा दो, वो उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये जो आप अक्सर रूप से जो पौधे देखा करते हैं वो सब इसी तरीके के होते हैं। ये वो प्रत्येक वनस्पति अलग टाइप की होती हैं, इनके बीज अलग है। तीसरा वो है जिसका पर्व बीज होता है, जैसे ईख, जो गन्ना, उसका पर्व बीज होता है, बीज का भाग, उसको बोना पड़ता है तब वो उत्पन्न होता है। ऐसे ही बैंत होता है, वो बांस, वो भी उसी तरीके से होता है। ये पर्व बीज वाली वनस्पति कहलाती है। समझ आ रहा ना? कितनी हो गई? कौन कौन सी? मूल बीज, अग्र बीज और पर्व बीज। समझ आ रहा है? अब कंद बीज, कंद जिनका बीज होता है, ये आलू, सूरण और जो भी ये क्या बोलते हैं, शकरकंद, है ना, आदि, ये जो वनस्पतियां कंद बीज हैं, कंद इनके बीज के रूप में काम करते हैं, इनका कंद होता है, इसलिए ये कंद बीज कहलाती हैं। फिर स्कंद बीज होता है, किन्हीं किन्हीं वनस्पतियों का जो उनका तना होता है, स्कंद होता है, वही बीज होता है। जैसे ये बड़े वृक्ष होते हैं, ये पलाश का वृक्ष, है ना, साल आदि के वृक्ष, इनके स्कंद बीज होते हैं। और कुछ वनस्पतियां होती हैं जिनके अपने बीज होते हैं, उनको बीज रूह कहा गया। जैसे गेहूं, चावल आदि, इनके अपने अपने बीज हैं, ये बीज रूह कहे जाते हैं।
हाँ, बीज रूह, बीज से ही उत्पन्न होते हैं, रूह। हाँ, तो कितने हो गए? 6 हो गई। हाँ, यही है। और 7वीं है सम्मूर्छन वनस्पति, जिनके लिए कोई भी स्पेसिफिक उनका पार्ट या कोई भी तरीके का सीड उनके लिए उत्पत्ति में काम में नहीं आता। वो किसी भी तरह के क्लाइमेट में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती हैं, उसको सम्मूर्छन बोलते हैं। समझ आ रहा? ये सम्मूर्छन नाम की वनस्पतियां होती हैं। ये 7 तरह की वनस्पतियां ही आपको दुनिया में दिखाई देंगी। हाँ, कुछ भी, घास वगैरह। क्या हो गया? समझ में आया ना? तो आप देखो कितना बड़ा वनस्पति विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं? बॉटनी। समझ आ रहा है ना? ये बॉटनी का साइंस कितना बड़ा इस लोक में जो तीर्थंकरों ने दिया, वो इन 7 प्रकार की वनस्पतियों में विभाजन करके दिया। और ये ही वो विज्ञान है जिसमें सारी वनस्पतियों का विभाजन शामिल हो जाता है। इसके बिना 8वीं आपको चीज नहीं मिलेगी। जो भी आपके लिए बिना किसी बीज आदि की उत्पत्ति के, बिना किसी कारण से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे, वो सब सम्मूर्छन के अंदर इंक्लूड कर देना उसको। वो सब क्या है? सम्मूर्छन वनस्पति। कहीं पर भी आपके लिए देखते हो काई लग जाती है ना, अनेक तरह की शैवाल उत्पन्न हो जाती है। कोई भी रोटी वगैरह होती है, 2 दिन बाद देखो उसके ऊपर नीली नीली फफूंदी लग जाती है। ये सब जो है क्या है? ये सब सम्मूर्छन जीव हैं। ये सब नमी आदि में, कहीं पर भी कोई भी चीजों में ये सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। तो आप देखो कि ये कितना सूक्ष्म विभाजन हमें बताया गया है। ये विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब प्रत्येक वनस्पति वाले जीवों के भेद कहे गए। समझ आ रहा है? अब आप देखो कि कितना बड़ा अंतर है। चलते चलते मैं एक बात यहां पर ये भी कर लेता हूं कि ये कितना बड़ा अंतर है कि आलू अलग चीज है और अदरक अलग चीज है। सुनो, इसीलिए तो कह रहा हूं केवल सुनना चाहिए। आलू का बीज क्या है? कंद है, इसलिए वो कंद बीज कहलाता है, वो कंदमूल है। अदरक का बीज उसकी जड़ है, इसलिए अदरक कंदमूल नहीं है, हल्दी कंदमूल नहीं है। ये कितना बड़ा अंतर है। ये अंतर से उस वनस्पति का अपना विभिन्न अंतर, उसकी अलग टाइप आपके समझ में आएगी। ये एक चीज नहीं है। जो आप बोलते हो आलू और प्याज तो नहीं खाते हो, अदरक और हल्दी क्यों खाते हो? समझ आ रहा है ना? तो कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले ये तो हो सकता है कि आपको उसकी नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आप सही ढंग से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके सही उत्तर भी मिलेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए आप आलू को सुखा के नहीं खा सकते, हल्दी को सुखा के खा सकते हो। क्या कहा? फिर कह रहा हूं, सुनो क्या बोल रहा हूं। आलू को सुखा करके आप यूज नहीं कर सकते हो, हल्दी को सुखा करके आप यूज कर सकते हो। आलू को सुखाने बैठोगे और सड़ जाएगा। चिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, आलू मीन्स आलू की बात ही कर रहा हूं। हाँ, तो आलू को अगर आप सुखाओगे और फिर कहो कि सूखा होने के बाद में हम खा लें, वो खाने लायक ही नहीं रहेगा, सड़ जाएगा और ज्यादा जीव उत्पत्ति हो जाएगी उसमें। और इधर जब आप हल्दी को सुखाओगे, अदरक को सुखाओगे तो वो सूख जाएगी। अदरक सूखेगी तो और ज्यादा उसके अंदर एक पोटेंसी आ जाएगी, वो सौंठ बन जाएगी, वो और ज्यादा औषधि गुणवत्ता उसके अंदर आ जाएगी, वो आपके काम आएगी। ये अंतर है। तो ये अंतर हमें सीखना है। समझ आया? सबसे बड़ा अंतर। इसलिए आलू की चिप्स को सुखा करके नहीं खाते, हल्दी को सुखा करके खा लेते हैं। आ गया अंतर समझ में? हाँ। आलू अलग तरह की वनस्पति, वो कंद से बना है, वो कंद बीज वाली वनस्पति कहलाती है, और ये मूल बीज वाली वनस्पति कहलाती है, ये जड़ से बनती है। तो अदरक की
हल्दी की यह उत्पत्ति होने का क्रम, इसका सिद्धांत अलग है और आलू के उत्पन्न होने का सिद्धांत अलग है। इसलिए दोनों की जो अपनी क्वालिटी है वो दोनों अलग अलग है। इसलिए हर चीज का विज्ञान है, उसको समझने की कोशिश की जाए। क्या बोला? हाँ, जो मूली गाजर आदि भी हैं, तो आप ये देखो ना कि जो चीजें सूखने से अच्छी रहें उनको तो हम किसी ना किसी रूप में यूज कर लेते हैं। मूली भी सुखा दोगे वो भी काम की नहीं रहती, गाजर भी सूखने के बाद कुछ काम की नहीं होती है। तो आप उसको ये देखो कि इसकी जड़ से उसकी उत्पत्ति होती है कि उसके कंद से उसकी उत्पत्ति होती है, ये आप पता करो। आप भी तो कुछ होमवर्क करो कि सब कुछ हम ही बता देंगे। हाँ, अब आप इस विज्ञान को आगे बढ़ाओ। बीज होते हैं तो फिर वो बीज वाली वनस्पति हो गई। तो उसमें जो उत्पत्ति होने के बाद में वह जिस तरीके से वह जमीन के अंदर रह करके अपना विकास करती है उसका तरीका अलग होता है। और जो ये जो वनस्पतियां हैं, जो हल्दी आदि, इनकी जड़ें इस तरीके की नहीं होती जैसी गाजर की और मूली की जड़ें अनेक रूपों में फैली होती हैं। विज्ञान तो इतना सूक्ष्म है कि अगर आप किसी चीज को पृथ्वी से निकाल के भी खा रहे हो तो उसमें भी ये कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें कितनी आपको हिंसा करनी पड़ी और इसमें कितनी हिंसा करनी पड़ी। समझ आ रहा ना? हाँ, एक वनस्पतियां होती हैं डीप रूटेड होती हैं, एक होती हैं केवल सरफेस पे ही रहती हैं। जैसे मूंगफली भी है तो उसकी भी रूट सरफेस पे ही रहती हैं। समझ आ रहा है? तो वो आलू की तरह नहीं हो गई। तो आप इस विज्ञान को आगे बढ़ाइए। आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं रहती जो मैं हर चीज़ को हाँ ढंग से उसको प्रैक्टिकल करके आपको समझा पाऊँ। समझ आ रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने तरीके से आप पढ़ रहे हो, आप साइंस के साथ में चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो, आप इन चीज़ों का लैब में और अच्छे तरीके से एक प्रैक्टिकल कीजिए। क्लासिफिकेशन इनका इसी तरीके से और आगे करके कौन सी वनस्पति किन इन 6 और 7 तरीकों के अलावा और कोई तरीका आपको वनस्पति की ग्रोथ का नहीं मिलेगा। सारी वनस्पतियां इसी तरह से उगती हैं। इन 7 तरह के विभाजनों में ही सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। वो बात की बात है, खाने पीने की पहले पड़ी रहती तुम लोगों। साइंस तो समझो किसी चीज का पहले क्या खा सकते नहीं खा सकते, वो तो जिंदगी भर बातें करते ही रहते हैं। अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं, खाने पीने की बात तो जिंदगी भर करते ही रहते हैं। हाँ, पहले ये साइंस क्या, कौन सी चीज किस तरह से उत्पन्न हो रही है, वो कहाँ पर ग्रो कर रही है, जमीन में उसकी ग्रोथ कितनी अंदर जा रही है, और वह उसकी रूट्स भी एक सिंगल रूट वाली है कि मल्टीपल रूट्स वाली है। इस सब चीजों से उनकी कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। आप इसको इस तरीके से क्लासिफाइड करो। हाँ, मूली की आप जड़ें देखोगे बहुत सारी होती हैं, हाँ, हल्दी की नहीं होती ऐसी। तो बस ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अपने आप में इस तरीके के विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हमें जब तक वैज्ञानिक बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक मेरे इन प्रवचनों का कोई उपयोग नहीं है। मुझे यहां तुम लोग नहीं चाहिए जो चाय और कॉफी पी करके कुर्सियों पर बैठे बैठे कुर्सियां मंदिर की तोड़ते रहते हो। मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए जो मेरी बात को समझें और उसको आगे बढ़ाएं। समझ आ रहा? उस पर शोध करें, उस पर रिसर्च करें, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके। तो मेरे अभी टच में ऐसे 2-4 साइंटिस्ट आए हैं, है ना? अगर नोएडा में 2-4 और मिल जाएंगे तो हमको सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पर अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो कि भाई जगह अच्छी है, कुछ सोचा जाए। हाँ, केमिस्ट्री की प्रोफेसर है ये भी, है? केमिस्ट्री की है।